हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। विंटर सीजन आ गया है तो अब हमें बाहर जाके कुछ भी परचेस करने का भी मन नहीं करता है कि हम कुछ क्राफ्ट भी बनाएं। तो लगता है कि कुछ ऐसा इजी सा बनाएं जिसमें कम टाइम लगे और बाहर से रिसोर्सेज लाने का तो बिल्कुल ही मन ही नहीं करता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे आइडियाज़ जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ ये कोकोनट शेल्स। कोकोनट तो इंडियन होम्स में यूज़ होता ही है, तो इसके जो शेल्स है इनको आप बिल्कुल भी मत फेंके। इससे आप बहुत ही ब्यूटीफुल से क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किया है और आज मैं आपके साथ 3 ऐसे ही आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। तो सारे आइडियाज़ के लिए सबसे पहले हमें ये कोकोनट शेल को अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसके बाहर एक सैंड पेपर से इस तरह से इसको अच्छे से अगर आप स्क्रैप कर दोगे तो ये देखो एकदम क्लीन निकल के आएगा। तो इसी तरह मैंने तीनों क्राफ्ट्स के लिए कोकोनट शेल्स को क्लीन कर लिया है। अब चलिए एक एक करके सारे आइडिया शेयर करती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैं 2 पीसेस बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही कोकोनट के हाफ जो भी इसके शेल्स है इसको ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो आप एक भी बना सकते हो या फिर बहुत सारे कलरफुल भी बना सकते हो। मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 पीसेस चाहिए थे तो मैंने यहाँ पे इसको 2 नंबर्स में ही रखा है। अब यहाँ पे अंदर में ग्लू यूज़ किया है एंड उसके ऊपर यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ ये सारे मिरर पीसेस। तो ये मिरर पीसेस जो आप लोग क्राफ्ट क्रिएट करते हो आपके पास होगा ही। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मिरर्स होता है जो कहीं और यूज़ नहीं करते हैं, तो वो सारे भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसको सिर्फ आप किसी भी मतलब रैंडमली भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो या फिर चाहो तो कोई भी डिज़ाइन में मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में भी आप इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न में ही इसको पेस्ट किया है। बहुत ही इजी है, बहुत सारा टाइम आपका नहीं लगेगा, बहुत ही क्विकली भी आप इसको बना सकते हो। एंड उसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो देखो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अब यहाँ पे ये जितने भी गैप्स है इन सारे को फिल करना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वॉल पुट्टी का। वॉल पुट्टी में मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी थोड़ा सा फेविकॉल एंड एक मुझे वाइट ही चाहिए और एक ब्लैक चाहिए। तो जिसके लिए वाइट वाले के लिए सिंपल इस तरह से सिर्फ ये वॉल पुट्टी से कवर कर दूंगी एंड जिसमें ब्लैक करना है उसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक एक्रिलिक पेंट का यूज़ करूंगी। तो अगर आप ये बहुत सारे बनाते हो तो आप इसको डिफरेंट कलर्स में भी रख सकते हो। तो चलो सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं, इसको ड्राई होने देंगे, देन इसको हम क्लीन भी करेंगे सारे मिरर्स को सो दैट ये एक ऐसा मोजाइक फिनिश काइंड ऑफ आए। तो पूरे प्रोसेस को देखते हैं। आई होप ये आपको पसंद आए। तो अब देखो ये अच्छे से ड्राई हो गया है। मैंने इसको काफ़ी टाइम रखा था तो ये कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो गया है। अगर आप इसको थोड़ा सा ड्राई करके अगर आप उसके बाद इसको क्लीन करोगे तो ये बहुत ही इजीली निकल जाएगा। मुझे ये थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि मेरे पास बाकी काम करने के लिए मतलब ये वाला कंप्लीट करने के लिए टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था और ये 2 दिन बाद मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसमें से क्योंकि ग्लू था तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अदरवाइज अगर ये सेमी ड्राई पे अगर आप इसको क्लीन करोगे तो ये बहुत ही इजीली सारे मिरर पीसेस के ऊपर से ये वॉल पुट्टी निकल आएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसको आप सेमी ड्राई में रखें, मतलब ऑलमोस्ट 80% ड्राई होने के बाद आप इसको क्लीन कर लेना सो दैट आपके लिए ये ईजी हो। अब देखो ये क्लीन करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, मतलब इसका आउटर जो पार्ट है इसको आप चाहो तो कलर भी कर सकते हो या फिर इसको इसी तरह से नेचुरल फिनिश में भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे वार्निश का यूज़ किया है सो दैट ये थोड़ा सा एक और डार्कर शेड आए एंड बाद में अगर ये डस्ट वगैरह होता है तो इसको क्लीन भी मैं इजीली कर सकती हूँ। तो ये सारे बाउल्स आप इस तरह से क्रिएट करके एकदम ही ये कम टाइम लग रहा है और बहुत ही इको फ्रेंडली भी है बिकॉज ये तो वेस्ट मटेरियल आप इसको ऐसे इधर उधर फेंकते हैं, उससे अच्छा आप इस तरह से ये बाउल सारे आप क्रिएट कर सकते हो।
काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आप बाहर से परचेज़ करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी आता है। इसमें आप कुछ भी निक-नैक थिंग्स रख सकते हो, जैसे देखो कहीं बाहर से आप आते हो तो छोटे-मोटे इस तरह से ज्वेलरी आप रख सकते हो। इस पे आप इस तरह से कैंडल प्लेस करके आप स्टाइल कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी और वे में स्टाइल करते हो तो मेरे साथ भी डेफिनेटली शेयर करना। आई वुड लव टू सी कि आपने इसको किस तरह से अपने घर पे स्टाइल किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ एन ऑर्गेनाइज़र। तो आप सबको पता है कि मुझे ऑर्गेनाइजर्स क्रिएट करना कितना ज़्यादा पसंद है, और इंडियन होम्स में तो ऑर्गेनाइजर्स का जितना भी आप रख लो कम ही लगता है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे निकनैक थिंग्स होते हैं, इतने सारे छोटे छोटे सामान इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि आप किसी भी वे में अगर ऑर्गेनाइजर्स में उनको रखते हो तो वो सारा आपको बहुत ईजिली मिल भी जाएगा और एकदम आपका घर भी ऑर्गेनाइज लगेगा। तो यहाँ पे मैंने अगेन कोकोनट शेल का ही यूज़ किया है, एंड इस कोकोनट के ऊपर का पार्ट मुझे मिल नहीं रहा था, मतलब बहुत पहले से ये रखा हुआ था शायद, तो इसके ऊपर वाला मुझे नहीं मिला। अदरवाइज़ मैं वही हाफ को यहाँ पे यूज़ करती। तो लकीली मेरे पास एक पुराना बॉटल, मतलब एक जार, प्लास्टिक जार का एक ये ढक्कन मैंने रख लिया था, तो इस तरह से मैंने इसको ही यहाँ पे यूज़ किया है, और ये एकदम इसके परफेक्ट साइज़ में आ रहा था, तो मुझे लगा कि इसी को ही मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके पास इस तरह के अगर है ढक्कन तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोकोनट शेल का ही जो ऊपर वाला पार्ट है अदर हाफ, तो आप उसको यूज़ करोगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मोल्डेड क्ले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसका रेजिन एंड हार्डनर, एंड जो भी इसमें मैं डिज़ाइंस बनाऊंगी ये सारे मोल्डेड क्ले से ही बनाऊंगी। बहुत ही कम मोल्डेड क्ले यूज़ होगा, किसी और क्राफ्ट के लिए मैं यूज़ कर रही थी, उसी में से ये थोड़ा सा बच गया था तो उसे ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहो तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आप पेंट करके भी बना सकते हो, विच इज़ वेरी इजी टू पेंट, क्योंकि कोई भी रैंडम डिज़ाइन, कोई भी रैंडम कलर्स भी अगर आप यूज़ करोगे तभी भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। हाँ, ये थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आप आइदर ये ट्राई कर सकते हो या फिर आप सिंपल पेंट भी कर सकते हो। आवर मेन मोटिव इज़ कि हम इसको एक ऑर्गेनाइजर की तरह बनाएं, सो दैट हम इसमें निकनैक थिंग्स रख सकें। तो बोथ वेज में हमारा पर्पस तो सॉल्व होगा। तो चलो इसको भी क्रिएट करते हैं। इसका भी आउटकम बहुत ज़्यादा प्रिटी निकल के आया है, एकदम सिंपल सा है, क्विक है, इजी है और इको फ्रेंडली तो है ही। तो इसको भी क्रिएट करते हैं। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आएगा। तो अब ये क्ले ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेंट कर रही हूँ। वैसे ये इस कलर में भी अच्छा लगता, अगर मेरे पास कोकोनट शेल का ही अदर हाफ होता तो शायद मैं इसको इसी कलर फिनिश में ही रखती, सिर्फ इसमें मैं वार्निश का यूज़ करती एंड ये फ्लावर्स को वाइट रखती। बट क्योंकि ये लीड जो है ये रेड कलर का है, तो इसलिए ये बिल्कुल ही मिसमैच लगता है, इसलिए मैंने इसको पूरे को ब्राउन कलर से पेंट कर दिया है, एंड ये जो फ्लावर मोटिव्स है इन सारे को मैंने वाइट ही रखा है। तो इस तरह से इसको तो मैंने कंप्लीट किया है। आप भी इस तरह से बनाओ, और आप इसको किस तरह से बनाते हो, इसमें क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो, वो मेरे साथ भी शेयर करना, सो दैट मैं भी उन सारे को आगे आने वाले वीडियोस में ट्राई कर सकूं, या फिर ऐसे ही अपने लिए। ये सारे तो ऐसे थिंग्स है कि इसको आप ऐसे भी अगर बैठे हुए हो तो अभी भी आप इसको बना सकते हो। ऐसे ही छोटे मोटे थिंग्स हमारे घर में इधर उधर पड़े रहते हैं जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं, तो उन सारे से अगर कुछ यूज़फुल बनाया जाए तो दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। हमारा घर भी ऑर्गेनाइज लगेगा, एंड कुछ क्रिएटिविटी भी आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर पाओगे। तो चलो अब ये भी कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर मैंने वार्निश का अच्छे से अप्लाई कर दिया है,
एंड उसके बाद तो इसको आप किसी भी वे में स्टाइल कर सकते हो। मैंने इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे थिंग्स रखा है, इसको आप कहीं पे भी स्टाइल करोगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। देखो इस तरह से ये कंप्लीट है। इसमें आप छोटे छोटे मिरर्स का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। बट मैंने इसको सिर्फ इस तरह से ही रखा है। ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। एंड फाइनली द लास्ट वन, तो इसके लिए तो सिर्फ वेस्ट मटेरियल का ही मैंने यूज़ किया है। तो ये कोकोनट शेल के साथ साथ मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत जूट रोप का यूज़ किया है, विच इज़ अ वेस्ट मटेरियल। अगेन किसी और क्राफ्ट से थोड़ा बहुत बच गया था, इसीलिए ये जो भी डिज़ाइन आप देखोगे इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा। थोड़ा ज़्यादा रहता तो शायद मैं इसमें और थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखा सकती थी, बट मेरे पास फ़िलहाल जूट रोप इतना ही था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से ही बनाया। तो इस तरह के जो ये प्लांटर्स होते हैं कोकोनट शेल वाले, ये आप बाहर से परचेस करने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। तो आप इसको क्यों ना खुद से ही बनाओ, और इसको बनाने में हार्डली आपको 5 मिनट्स लगेंगे। एंड अगर आप ग्लू गन यूज़ कर रहे हो तब तो और भी ज़्यादा ईजी है। अगर ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल से भी पेस्ट कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ड्राई होने में। तो यहाँ पे देखो एक के ऊपर एक मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया है। अब मेरे पास जूट रोप क्योंकि काफ़ी कम था तो इसलिए मैंने सिंपल सा ही डिज़ाइन इसमें रखा है। आपके पास अगर जूट रोप ज़्यादा है या फिर कोई सा भी रोप का आप यूज़ कर सकते हो, आप इस पे वाइट कॉटन के जो थ्रेड आते हैं, मतलब रोप काइंड ऑफ जो आता है थोड़ा थिक वाला, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। उससे भी आप डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हो। यहाँ पे ऊपर में एक्चुअली मुझे मन था कि मैं इसमें थोड़े से ब्रेडेड वाले डिज़ाइंस बनाऊँ, बट मेरे पास जूट रोप थोड़ा कम था तो इसलिए मैंने इसको इसी तरह से ही रखा है। बाद में मैं कुछ और बनाऊँगी तो शायद उसमें मैं वो वाला आइडिया भी ट्राई करूँगी। तो आप भी इसको ट्राई करना, और इसको आप कैसे भी आप डिज़ाइंस इसमें डाल सकते हो। इसमें आप कॉरी शेल्स का यूज़ कर सकते हो, इसमें आप चाहो तो पेंट भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा परचेज़ करके तो मैंने कुछ भी यहाँ पे पेस्ट नहीं किया है। ये जूट रोप थोड़ा-सा ही था, उसको मैंने यूज़ कर दिया। कोकोनट शेल तो बिल्कुल ही फ्री वाला है, और इसमें मैं थोड़े बहुत और थर्मोकोल बीड्स ऐड करूँगी जो कि मेरे बीन बैग से ही मैंने निकाला था। तो यही सारे से आपके पास भी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उनको भी यूज़ करके इस तरह के कुछ ना कुछ आइटम्स अपने घर को डेकोरेट करने के लिए बना सकते हो, विच अगेन अगर आप बाहर से परचेस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आएगा और इको फ्रेंडली भी नहीं हो सकता है एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आप क्यों ना आपके घर में जो भी वेस्ट मटेरियल पड़े हुए हैं उनको डिस्कार्ड करने से पहले एक बार सोच लो कि आपको उसको किस तरह से आप रीयूज़ कर सकते हो, सो दैट आप उसको अपने घर पे स्टाइल भी करो और आपकी क्रिएटिविटी भी निकल के आए। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट है। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स आप बहुत सारे बना के आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने इसको काफ़ी सिंपल रखा है, येट ये एकदम परफेक्ट है मैंने इसको जहाँ पे रखा है उस एरिया के लिए। आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको बहुत पसंद आए हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट मेरी मोटिवेशन बने रहे और मैं आगे भी आपके साथ इस तरह से ईजी आइडियाज शेयर कर सकूं। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।